व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 65 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का ए पार्ट। ठीक है, तो वीडियो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन क्या है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। हाउएवर सी इज गारंटेड a minimum amount of 10,000 rupees as a share of profits every year. Any deficiency arising on that account shall be met by A. The profits for the 2 years ending 31st March 2021 and 2022 were 30,000 rupees and 90,000 rupees respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the 2 years. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई नेट प्रॉफिट। कितना आएगा? 30,000। ठीक है, ये आया। अब देखो क्या कह रहा है वो, कि उसने 10,000 का मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी है कि हर साल तुम्हें प्रॉफिट होगा। कितने का? 10,000 का। और ये गारंटी किसने दी है? अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो किसके द्वारा मिलेगा? ए के द्वारा। ठीक है, तो उसने 10,000 रुपए का कहा है कि तुम्हें हर साल 10,000 का प्रॉफिट होगा सी से। ठीक है, अब 2 years ending 31st March 2021 टू एंड 2022 वर्थ 30,000 90,000 रेस्पेक्टिवली प्रॉफिट है। ठीक है, तो अभी हम लोग 30,000 वाला कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग 30,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 30। ठीक है, तो 5 3 15,000, ये किसका हो गया? ए का। और 5 2 10, ये किसका हो गया? बी का। और सी का कितना आया? 5,000। अब वो क्या कह रहा था कि 10,000 का हम लोगों को प्रॉफिट होगा। ए कह रहा था कि 10,000 को सी को हर साल प्रॉफिट होगा, लेकिन उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? केवल 5,000। 5,000 रुपये कम पड़ रहा है, तो उसको कौन देगा फिर? ए। कौन देगा? ए। तो फिर ए से माइनस हो जाएगा 5,000 और सी से प्लस हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो हो जाएगा 10,000। तो यही हम लोगों को इधर करना है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ठीक है, ए का कितना था? 15,000, बी का 10,000 और सी का 5,000। ठीक है, अब देखो ए ने गारंटी दी थी, ए गारंटी टू सी 5,000 रुपीज माइनस हो जाए, क्योंकि उसे केवल 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है और वो कह रहा था कि सी को हर साल 10,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन हुआ कितने का? 5,000 का। 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं और वो क्वेश्चन में कह रहा था कि उसे जो भी कम पड़ेगा हर साल में 10,000 से, वो ए देगा। तो इसीलिए हम लोग ए से माइनस कर रहे हैं 5,000। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? 10,000। और ये एज इट इज वैसा ही रहेगा, बी का 10,000। ठीक है, अब सी में प्लस हो जाएगा गारंटी फ्रॉम ए। कितना? 5,000। ये ऐड हो जाए तो कितना हो जाएगा? 10,000। और यहाँ पर हो जाएगा
30,000। ठीक है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 30,000। ये हो गया हम लोगों का सॉल्व। अब हम देखेंगे दूसरा जो ईयर 2023 है। ठीक है, अब यहाँ पर बनाएंगे वो ईयर 2022 का था। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 90,000। अब 90,000 को हम लोग 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 45,000 ए का, बी का 30,000 और सी का 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ए, बी और सी कितना आ जाएगा 45,000, 30,000 और 15,000। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सी को हर साल 10,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन इस ईयर में सी को कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15,000। अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन। अगर 10,000 से कम है तो जो पार्टनर उसे गारंटी देता है, ठीक है, उसके अकाउंट से माइनस हो जाता है और जिसको गारंटी देता है उसके अकाउंट में प्लस हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को। अब यहाँ पर ये अकाउंट को क्लोज करेंगे, इक्वल हो जाएगा 90,000 90,000। अब ये क्लोज हो गया अकाउंट। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अमाउंट ये डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पर भी एज इट इज वैसे ही डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर्स क्या हो जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का बी। ये क्वेश्चन नंबर 65 का बी। ठीक है, क्या है बी क्वेश्चन? बी है हम लोगों का एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। They charge 8% per annum interest on their capital and divide the profit in the ratio of 3:2:1. X has guaranteed that Z's shares shall not amount to less than 50,000 rupees in any 1 year. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, X गारंटी दे रहा है Z को कि Z का हर जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो 50,000 से कम नहीं होगा हर साल। ठीक है, their drawings during the year were 50,000 rupees, 40,000 rupees, 35,000 rupees respectively. Net profit for the year before providing interest on capital was 2,52,000 rupees. Prepare profit and loss appropriation account and capital account. ठीक है, तो इसमें हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं अपना पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ डेबिट या क्रेडिट
यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना आएगा? 2,52,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निकालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो क्या क्या है हम लोगों की कैपिटल, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अब देखो यहाँ पर 4 लाख पर हम लोग 8% इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना आएगा? 32,000। ठीक है, अब हम लोग 3 लाख, ये एक्स वाई जेड, 3 लाख 8% कितना आएगा? 24,000। जेड का 2 लाख 8% कितना आएगा? 16,000। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर शो कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड 32,000, 24,000 और 16,000, तो कितना आ जाएगा? 72,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एक्स वाई जेड, अब देखो एक्स का अमाउंट कितना आएगा, देखो बच कितना आ रहा है, ये देखो 2,52,000 है, इसमें से 72,000 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 1,80,000। अब 1,80,000 को हम लोग 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3:2:1 में, तो 6 से ये गया 31, तो कितना आ जाएगा? एक्स बाई जेड का आ जाएगा 90,000, 60,000 और 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 90,000, 60,000, 30,000। ठीक है, अब वो कह रहा है, क्या कह रहा था कि 50,000 से कम नहीं होगा प्रॉफिट। किसको नहीं होगा? जेड को। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है? केवल 30,000, 20,000 कम पड़ रहा है, और उसको गारंटी कौन दे रहा है? एक्स। कौन गारंटी दे रहा है? एक्स। तो एक्स के अमाउंट से 20,000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गारंटी टू जेड 20,000, कितना आएगा? 70,000। ठीक है, और बाई का तो वही रहेगा 60,000, और जेड के अकाउंट से क्या होगा? प्लस हो जाएगा, जो हम लोग एक्स के अकाउंट से माइनस कर रहे हैं। तो गारंटी फ्रॉम एक्स 20,000, तो कितना आ जाएगा? 50,000 टोटल हो जाएगा। अब हम लोगों का, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 70,000, 60,000 और 50,000। ठीक है, अब ये सब टोटल हो जाएगा कितना? 1,80,000। कितना? 1,80,000। अब यहाँ पर ये टोटल कर देंगे कितना? 2,52,000। कितना आ जाएगा? 2,52,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का, क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड
एक्स वाई जेड, यहाँ पर डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ में आया। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना था, कैपिटल्स कितनी थी, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी, 32,000, 24,000, 60,000, वो यहाँ पर लिख देंगे 32,000, 24,000, 60,000। ठीक है, अब हम लोगों का बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आया था, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो कितना आया था, 70,000, 60,000, 50,000, यहाँ लिख देंगे 70,000, 60,000, 50,000। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, 50,000, 40,000, 35,000, 50,000, 40,000, 35,000। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये यहाँ पर रेट ही नहीं दिया गया, इंटरेस्ट ही नहीं दिया गया है, तो ये ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो यहीं पर अपना क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, फिर 5,02,000। ठीक है, 3,84,000 और 2,66,000। यहाँ पर भी 5,02,000, 3,84,000, 2,66,000। अब 5,02,000 से 50,000 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 4,52,000। ठीक है, अब 3,84,000 से 40,000 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 3,44,000। 2,66,000 से 35,000 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 2,31,000। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लोज कर देंगे। ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। देखो, विधि, मानस एंड अंश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. Ans was given a guarantee that his share of profit in any given year would not be less than 1,20,000 rupees. Deficiency, if any, would be borne by Vidhi and Manas equally. Profits for the year ended 31st March 2024 amounted to 2 lakh rupees. Pass the necessary journal entries in the books of the firm for the division of profits. ठीक है, तो अब देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सभी को पता हो गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बना के आना एकदम क्लियर। ठीक है, कोई भी हेडिंग छोड़ के नहीं आनी है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अब देखो, हम लोगों को यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। कितना है, 2 लाख। अब यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे विधि, विधि मानस और अंश। ठीक है, तो अब देखो विधि, अब 2 लाख रुपीस को हम लोग 2 लाख जो हमारा प्रॉफिट आया उसको हम लोग 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आएगा 40,000, 60,000 और 1 लाख। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देंगे 40,000, 60,000 और 1 लाख। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अंश गारंटी दे रहा है कि उसको नहीं, विधि और मानस गारंटी दे रहे हैं कि अंश को हर साल कितना प्रॉफिट होगा 1,20,000 तक का। अगर नहीं होगा तो विधि और मानस उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर इक्वली देंगे। ठीक है, अपने अकाउंट से। तो देखो अंश को कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का, और होना कितने का चाहिए था 1,20,000। 20,000 कम पड़ रहा है। अब इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो विधि और मानस के अकाउंट से 10,000 रुपीज माइनस करके हम लोग अंश के अकाउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस गारंटी टू अंश, तो कितना 10,000 माइनस कितना आ जाएगा 30,000। और मानस के अकाउंट से भी माइनस होगा गारंटी टू अंश, क्योंकि दोनों ने मिलके कहा है कि तुम्हें 1,20,000 का प्रॉफिट होगा। अगर नहीं हुआ तो वो लोग अपने अकाउंट से इक्वली देंगे। ठीक है, जितना भी लॉस होगा उसको। तो 10,000 इसमें से माइनस होगा, कितना बचा 50,000। और फिर यहाँ पर अंश के अकाउंट में जाके प्लस हो जाएगा गारंटी फ्रॉम विधि कितने की 10,000 और प्लस गारंटी फ्रॉम मानस कितना 10,000, कितना हो जाएगा 1,20,000 हो गया ये। अब ये हम लोग यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे। टोटल करके ये कितना आएगा 2 लाख, कितना 2 लाख। अब इसकी हम लोगों को करनी है जर्नल एंट्री। क्या करनी है जर्नल एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2024 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज, कितना 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसकी सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू विधिज कैपिटल अकाउंट टू मनस कैपिटल अकाउंट टू अंश कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, तो कितना आ जाएगा 30,000, 50,000 और 1,20,000। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन पार्टनर्स। अब देखो अब क्या एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज, कितना 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब क्या एंट्री बनेगी जो प्रॉफिट लॉस का जो प्रॉफिट था वो ट्रांसफर हम लोग किधर कर देते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, उसकी एंट्री की। अब हम लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू विधिज
कैपिटल अकाउंट, 2 माइनस कैपिटल अकाउंट, 2 अंश कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? ये 2 लाख यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 40,000, 60,000 और 1 लाख। ठीक है, ये जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके देखा तो ये आया था अमाउंट 40,000, 60,000, 1 लाख। तो यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे विदिश कैपिटल अकाउंट डेबिट माइनस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंश कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग डेफिशिएंसी मेड बाय विधि एंड माइनस। ठीक है, ये हो गया। और इसमें अमाउंट आ जाएगा 10,000, टोटल 20,000। ठीक है, ये हम लोगों की जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है। ABC were partner sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their capitals on 1st April 2023 were A 5 lakh rupees, B 3 lakh rupees and C 2 lakh rupees. A had personally guaranteed that in any year C's share of profit after allowing interest on capital to all partners at the rate 8% per annum and charging interest on drawing at the rate 10% per annum will not be less than 1 lakh. अब वो क्या कह रहा है? एक गारंटी दे रहा है सी को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% होने के बाद भी तुमको 1 लाख से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, The net profit for the year ended 31st March 2024 after allowing or charging any interest amounted to 4,32,000. अब कोई भी चार्ज या इंटरेस्ट कोई भी है उसके बाद हम लोगों को प्रॉफिट कितना होता है? 4,32,000 का, उससे पहले का। ठीक है, A has withdraw 5,000 rupees at end of every month. B has withdraw 50,000 rupees at the end every quarter. C has withdraw 60,000 rupees during the year. Prepare the profit and loss appropriation account for the year 2023 to 24. तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को करना है वर्किंग नोट। तो अब वर्किंग नोट फर्स्ट करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब देखो ए हम लोग का कितना है? 5,000 12 मंथ्स 10/100 इंटरेस्ट है ये, और 11/2 ये हम लोगों का मंथ है। ठीक है, इस सबको काटेंगे तो 12 से 12 ये, 2 से ये 25, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का? 2,750। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग बी का भी निकालेंगे। 15,000 इंटू 4 इंटू 10/100, इसके मंथ कैसे आएंगे? अब देखो, अप्रैल से जून, 30 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे? 9। ठीक है, अब जनवरी से मार्च तक
और 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे? 0। तो 9 + 0/2 कितना हो जाएगा? 9/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 9/2 × 12। तो कितना आ जाएगा हम लोगों का? 2250। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों को निकालना है सी का। सी का आ जाएगा 60,000 ड्यूरिंग द ईयर है। ठीक है, 10/100 × 6/12। 0 से 0 ये 6 12, 2 से ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा? 3000। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 4,32,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है। यहाँ पर लिख देंगे वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर्किंग नोट फर्स्ट क्या है? ABC की 2750, 2250 और 3000। टोटल कितना हो जाएगा? ये 8000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है हम लोगों को। ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट, ये अमाउंट, ये अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग देखो कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अब 5 लाख पर हम लोग 8% इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी? 5 8 जब 40 होता है 40,000, और 3 लाख पर 8% 24,000, और 2 पे कितना आ जाएगा? 16,000। ठीक है, अब ये टोटल हो जाएगा कितना? 80,000। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ABC। ठीक है, तो देखो ABC। अब देखो ए का कितना है हम लोगों का? ये कितना बच रहा है यहाँ पर अमाउंट? यहाँ पर अमाउंट बच रहा है, देखो हम लोगों का 4,40,000 हो रहा है। ठीक है, और 80,000 इधर है, तो कितना बच रहा है हम लोगों का? 3,60,000 को हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 3:2:1 में। तो 6 से ये गया 60 बार, तो आ जाएगा एक का 1,80,000, 1,20,000 और 60,000। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसको गारंटी कितनी दी थी? 1 लाख की, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? 60,000 का। 40,000 कम हो रहा है, तो क्या करेंगे? ए के अकाउंट से माइनस कर देंगे गारंटी टू सी 40,000, तो कितना आएगा? 1,40,000। ये तो वैसे ही आ जाएगा एज इट इज 1,20,000। अब सी के अकाउंट में जाके ऐड हो जाएगा गारंटी फ्रॉम ए कितना? 40,000। कितना आ जाएगा? 1 लाख। ये हो जाएगा 3,60,000। अब यहाँ पर टोटल हो जाएगा कितना आएगा? 4,40,000। कितना? 4,40,000।
यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। एक भी फॉर्मेट में एक भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, जो भी जिसमें लिखना है वो लिख के आना है, कुछ भी बोलना नहीं है, ये पहले से ही लिख लेना। ये नहीं करना कि बाद में लिखेंगे तो फिर भूल जाते हैं, ठीक है, पहले ही लिख लेना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। चलो क्वेश्चन नंबर 68 देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा। द पार्टनर ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 1,50,000 rupees in the ratio of 2:1 without providing for the following adjustment. He and we were entitled to a salary of 1,500 per quarter. C was entitled to commission of 80,000 rupees. A and C had guaranteed a minimum profit of 50,000 per annum to V. Profit were to be shared in the ratio of 3:3:2. Pass the necessary journal entries for the above adjustment in the books of the firm. तो देखो क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है। इसमें ये कहा गया है एडजस्टमेंट इन द बुक्स, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलर्स, अब देखो पार्टनर्स ए बी सी और टोटल, ठीक है, ए बी सी टोटल। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड $1,50,000 इन 2:1, ठीक है। तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे, कितना आएगा 60,000 और 30,000, ठीक है, टोटल हो जाएगा 1,50,000। अब इसका हम लोग डेबिट बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर डेबिट लिखेंगे। अब देखो कितना आएगा 60,000 30,000 और 1,50,000, ठीक है। अब यहाँ लिख दो सैलरी क्रेडिट करेंगे, ठीक है, कितना 6,000 और सी की है नहीं, टोटल हो जाएगा 12,000। अब यहाँ लिखेंगे कमीशन, क्या लिखेंगे कमीशन क्रेडिट, कितना आएगा 18,000, टोटल 18,000, ठीक है। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट इन 3:3:2 इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और हम लोगों का प्रॉफिट क्या आएगा 1,50,000 माइनस 12,000 माइनस 80,000, कितना आया 1,20,000,
इसको हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 45,000 और 30,000, टोटल हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्रेडिट बैलेंस निकालेंगे। अब देखो 51,000, 48,000 और 1,50,000, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस में A माइनस B कितना आ जाएगा? 9,000, वो भी डेबिट का, ठीक है। फिर 9,000 डेबिट का, 18,000 क्रेडिट का, और ये कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग 5,000 इन 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5,000, ठीक है। अब देखो कितना आएगा 3,000 और 2,000, ये हम लोगों का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ठीक है। अब देखो ठीक है। अब क्या करना है? अब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे। और 12,000 डेबिट, 4,000 डेबिट, 16,000 क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल 2024, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा? 12,000, 4,000 और टोटल हो जाएगा 16,000। ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। एक्स एंड वाई वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 April 2023. They admitted that for 1/4 share in the profit, that is guaranteed a minimum profit of 1 lakh rupees for the year. Any deficiency in Z's share is to be borne by X and Y in the ratio of 3:2. Losses for the year ending 31st March 2024 अमाउंटेड टू 1,20,000 रुपीज़। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज। अब देखो हम लोगों को एंट्री करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री होगी हम लोगों की एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू
प्रॉफिट एंड अकाउंट कितना आ जाएगा 60,000, 30,000 ये हम लोग का लॉस है, ठीक है, और 30,000, ठीक है, टोटल हो जाएगा 1,20,000। अब यहाँ आ जाएगा बीइंग। अब देखो ये आया कैसे, ये जो ये लॉस है 1,20,000, देखो टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस कितना है 1,20,000, ठीक है, और माइनस करेंगे जेड शेयर, जेड का शेयर है 1,20,000 का 1/4, तो कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है, और हम लोग का रिमेनिंग शेयर कितना है 90,000, ठीक है, और इस 90,000 को हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 60,000 और 90,000, ठीक है, सॉरी 60,000 और 30,000, तो वही ये अमाउंट लिखा गया है, ठीक है, तो ये 30,000 ये हम लोगों का ऐसे आया, ठीक है, ये हम लोगों ने 2/3, ये 1/3 और ये 1/4, 1,20,000 का 1/4 निकाला है, ठीक है, ये 90,000 का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी जर्नल एंट्री बनेगी जेड्स गारंटी प्लस शेयर ऑफ लॉस, तो क्या है जेड्स की गारंटी है 1 लाख की, शेयर ऑफ लॉस है 30,000, ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1,30,000। तो अब देखो एंट्री क्या बनेगी हम लोगों की, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना 78,000, 62,000, टोटल हो जाएगा 1,30,000। अब यहाँ लिख देंगे नरेशन डेफिशिएंसी met by x and by 1,30,000 in 3:2, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, ABC are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. It was provided that B's share of profit will not be less than 1,50,000 rupees per annum. The losses for the year ended 31st March. ठीक है, 31st March 2024 were 85,000 rupees before allowing interest on a loan of 1 lakh rupees taken from A on 1st June 2023. You are required to show the necessary account for the division of loss and pass the necessary journal entry, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई ए कितना आएगा 1,06/100, 10/12 कितना आ जाएगा 0 से 0, ये गए 6 2 12, 2 से ये 2 से 5, ये तो कितना आ जाएगा 5,000, ठीक है।
5,000 आया। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखना, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हम लोगों का था टू नेट लॉस। नेट लॉस कितना है? नेट लॉस है हम लोगों का, अब देखो टू नेट लॉस कितना है हम लोगों का? 85,000। कितना है? 85,000। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई ए। कितना है? 5,000। ठीक है, इतना ही हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया। अब हम लोग यहाँ पर टोटल कर लेंगे। टोटल करके कितना आएगा? 90,000। ठीक है, अब इधर कुछ है नहीं क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC। ठीक है, 90,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 में, तो कितना आ जाएगा? 40,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अपनी एंट्री। अब देखो, एंट्री सबसे फर्स्ट है 31 मार्च 24। क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाई ए डेबिट टू लोन बाई ए। कितना? 5,000। ठीक है, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई ए। कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है, अब देखो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ लिख देंगे 40,000, 30,000, 20,000। टोटल हो जाएगा 90,000। ठीक है, अब हम लोग नरेशन लिख देंगे बीइंग डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अब देखो, लास्ट एंट्री क्या होगी हम लोगों की? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें हम लोग 1,50,000 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा? 1,80,000। इसको हम लोग ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 1,20,000 आ जाएगा और 60,000।
ठीक है। अब इसका वो क्या नरेशन बनेगा, बीइंग डिफिशियंसी बाई ए एंड सी इन 4:3। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 71 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, आकाश एंड बादल एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 October 2023 with capitals of 80 lakh rupees and 60 lakh rupees respectively. They decided to share profits and losses equally. Partners are entitled to interest on capital at 10% per annum as per the partnership deed. Badal is guaranteed that his share of profit after charging interest on capital will not be less than 7 lakh rupees per annum. Any deficiency will met by Akash. The profit of the firm for the year ended 31st March 2024 amounted to 13 lakh rupees. Prepare the profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट फर्स्ट करेंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। ठीक है, तो आकाश 80 लाख कैपिटल है जिस पर कि 10% इंटरेस्ट लगेगा और ये मंथ। ठीक है, 6 2 12, 2 से ये गया कितनी बार, 4 बार, तो आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, अब लिखो, अब होगा बादल। ठीक है, बादल का क्या है, 6 लाख रुपीज, 60 लाख रुपीज 10/100, 6 × 6/12। ठीक है, 6 2 12, 2 से ये गया कितनी बार, 3 बार, तो आ जाएगा 3 लाख रुपीज। ठीक है, अब हम लोग करेंगे वर्किंग नोट सेकेंड। तो गारंटीड अमाउंट ऑफ बादल फ्रॉम 1st 10 से 31st मार्च। ठीक है, ठीक है, अब 7 लाख 6/12 कितना आएगा, 3,50,000। ठीक है, अब देखो 7 लाख ये हम लोगों के कब है, 1 अप्रैल से 31st मार्च। 3,50,000 ये हम लोगों के 1/10 से 31st मार्च तक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले। फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13 लाख, कितना है, 13 लाख। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट फर्स्ट। तो आकाश
आकाश बादल कितना है 4 लाख 3 लाख, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 लाख। अब यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, आकाश बादल और बस, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे माइनस गारंटी, गारंटेड टू बी, क्योंकि आकाश को 3 लाख, ठीक है, और बादल को भी 3 लाख, लेकिन उसको गारंटी कितने की दी थी 3,50,000 की, ठीक है। तो बी आकाश से 50,000 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 2,50,000, ठीक है, और इधर प्लस हो जाएंगे गारंटी फ्रॉम आकाश कितना 50,000, कितना हो जाएगा 3,50,000, तो यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का 13 लाख, कितना आएगा 13 लाख, ठीक है। अब ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे हम एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है।